स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 5.5 जिसके अंदर हम सीखेंगे लंब क्या होता है, किसी रेखा पर लंब जो है वो क्या होता है, लंब समद्विभाजक क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कि आप कोई रेखाखंड लेते हैं, यानी रेखा का एक टुकड़ा लेते हैं। मान लीजिए ये आपने AB एक क्या ले लिया, रेखाखंड ले लिया। अब कोई अन्य रेखाखंड लेते हैं जो AB पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए AB को काटती है, तो वो क्या कहलाएगा, उस पर डाला गया लंब कहलाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए या फिर मैं आपको कहूं कि ये जो KL मान लीजिए मैंने आपको कोई रेखाखंड दिया है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए KL जो है वो रेखा खंड AB पर लंब है या नहीं, तो आप बता देंगे कि हाँ ये एकदम लंब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो गया, ये तो बात हो गई लंब की। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब है, देखिएगा इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है, समद्विभाजक। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो, और भाजक मतलब भागों में बांटने वाला। यानी कि समद्विभाजन का मतलब होता है किसी रेखा को बिल्कुल बीच में से काट देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं आपको ये कह दूं कि कोई एक रेखाखंड ले लिया आपने, कोई एक रेखाखंड ले लिया आपने जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबाई है। अब आपने उसको बिल्कुल बीच में से काट दिया, 2 सेंटीमीटर इधर रह गई और 2 सेंटीमीटर इधर रह गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इसका समद्विभाजन कहेंगे। और ये जो रेखा है जो इसका समद्विभाजन कर रही है वो क्या कहलाएगी, समद्विभाजक। काटना समद्विभाजन कहलाता है, भाजन ध्यान दीजिएगा समद्विभाजन कहलाता है, और जो काटती है वो क्या कहलाती है, समद्विभाजक। जैसे अगर एग्जांपल लें AB, ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, जिसकी PQ क्या है, समद्विभाजक है। और अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये PQ जो है इस पर लंब भी हो गई, तो अब हम इसको लंब समद्विभाजक कहेंगे कि PQ जो है AB की लंब समद्विभाजक है। लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और समान दो भागों में बांट भी रही है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया लंब समद्विभाजक क्या है, लंब क्या है, समद्विभाजक क्या है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चंस पर, एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्न में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। लंब रेखाएं जो एकदम एक दूसरे को आप ये कह सकते हो चौकोर काटती हो। क्या काटती हो, चौकोर। यानी कि इस तरह से देखिएगा कि जब इस तरह से एक दूसरे को काटे तो यहाँ पर क्या बन जाए, यूं कोने बन जाए। तो अब ये जो दोनों होंगी वो क्या होगी, लंब होंगी। ठीक है, एक दूसरे पर। तो अब देखिएगा, आपसे पूछा जाता है मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं क्या एक दूसरे पर लंब होती हैं क्या? तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे होता है मेज। तो मेज की आसन भुजाएं, बताइए कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है या नहीं। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है या नहीं, तो आप कह देंगे बिल्कुल है। इसका मतलब आप कह देंगे कि A बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ ये जो है ये क्या होती हैं, लंब रेखाएं होती हैं। उसके बाद दूसरी बात की जाए, रेल पथ की पटरियां, ट्रेन की पटरियां, क्या ट्रेन की पटरियां एक दूसरे को यूं काटती हैं क्या, एकदम चौकोर काटती हैं क्या, एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटती हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं। सड़क और पटरी तो एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटते हैं, लेकिन पटरियां तो ये एक दूसरे के ऊपर घूमती हुई जाती हैं, तो वो एक दूसरे को यानी एक दूसरे पर लंब रेखाएं नहीं होती है, एक दूसरे पर लंब रेखाएं नहीं होती है। उसके बाद है अक्षर L बनाने वाले रेखाखंड। अब देखिएगा, L बनाना है तो एक तो लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी और दूसरी लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी। ये L बन गया, तो इसमें बताओ कि 90 डिग्री का कोण बनता है या नहीं बनता? आप कह दोगे बिल्कुल बनता है। इसका मतलब ये भी, हाँ ये भी क्या होती है, लंब रेखाएं होती है। अब नेक्स्ट आती है कि V बनाने वाले रेखाखंड। V बनाने वाला, एक तो रेखाखंड ये रहा और एक रेखाखंड ये रहा। बताइए इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है क्या? नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ पर भी आप कह दोगे
कि नहीं, ये जो एक दूसरे पर लंब नहीं होती। 90 डिग्री का कोण तो कब बनेगा, जब यूं हो, यूं नहीं बनता है वी तो क्या होता है, वी तो ऐसे होता है, वी ऐसे होता है, तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बी सी डी चारों के चारों पार्ट कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। आपने मान लिया कि ये कोई रेखाखंड है, कौन सा, XY, और इस पर कोई लंब डाल दिया, कौन सा, PQ। ये आपने मानना है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मान लीजिए XY रेखाखंड जो है उस पर PQ रेखाखंड लंब है। मान लीजिए परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लिया कि ये कहाँ पर काटते हैं, A बिंदु पर काटते हैं। तो आपसे पूछा गया कि कोण PAY की माप क्या होगी, कोण PAY जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, ये तो 90 डिग्री का होगा। तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये एक समकोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा, क्योंकि लंबवत जब काटेंगे तो लंबवत काटने का मतलब ये बनता है कि यहां पर कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है। अब देखिएगा सेट स्क्वायर क्या होता है। आप देखते हो कि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जब नया नया स्कूल लगता है, नया नया ज्योमेट्री बॉक्स हम लेकर के आते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे डिवाइडर, प्रकार, डी, है ना, और स्केल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 2 वस्तुएं और निकलती हैं जिनका हम बहुत कम यूज करते हैं। देखिएगा उनकी आकृति लगभग ऐसी होती है, उनकी आकृति लगभग ऐसी होती है, और इनके जो है यहाँ पर जो है कुछ स्केल लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर भी। ठीक है, एक तो ऐसी आकृति आती है, और एक क्या आती है, बिल्कुल इसी के जैसी एक आकृति आती है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से उसके भी यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है। कभी कभी हम इसका स्केल की तरह यूज़ करते हैं, बाकी इसका कम ही यूज़ करते हैं। तो ये जो आपके आप ये कह सकते हो कि जो त्रिभुज के जैसी आकृति आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आती है, उसी को क्या बोला जाता है, इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, सेट स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेट स्क्वायर। क्या बोला जाता है, सेट स्क्वायर। आपने ऐसे आकृति देखी होगी, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आती है ऐसी आकृतियाँ। ठीक है, त्रिभुज जैसी। जैसे स्केल होता है तो वो सीधा होता है, स्केल आपका क्या होता है, ऐसे सीधा होता है, इस तरह से। यहाँ पर 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी इस तरह से लिखा होता है। लेकिन ये जो है इसको क्या बोला जाता है, सेट स्क्वायर बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया कि मान लीजिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर आए, तो इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या क्या होते हैं, माप के बताइए। तो जब आप माप के देखोगे तो आप देखोगे, आपको क्या करना है, कैसे मापोगे कि ये जो सेट स्क्वायर है उसको रख लेना अपनी कॉपी पे, फिर इसके ऊपर 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 क्या बना लेना, पेंसिल से डायग्राम बना लेना, फिर इसको हटा लेना और फिर उसके कोण मापना कि कोण कितने कितने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो ऐसा होता है, देखिएगा एक सेट स्क्वायर तो ऐसा होता है जिसके अंदर कोण अलग अलग होते हैं, और एक सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसके अंदर कोण बराबर होते हैं। देखिएगा एक सेट स्क्वायर जिसकी एक भुजा लंबी होती है, उसमें क्या होता है कि ये कोण तो कितना होता है, 90 डिग्री का। ये कोण कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री का। और ये बड़े वाला कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये कोण तो देखिएगा, इसको अंदर से एक बार साफ करते हैं ताकि अच्छे से मैं आपको समझा सकूं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का, लेकिन ये भी 45 होता है और ये भी क्या होता है 45 डिग्री होता है। जब आप माप के देखोगे, सेट स्क्वायर ले लेना, सेट स्क्वायर से माप के देखना, आप खुद देखोगे कि जो सेट स्क्वायर थोड़ा अलग अलग लंबाई का होता है, जिसकी ये भुजा और ये भुजा अलग अलग लंबाई की होती है, ये थोड़ी लंबी होती है, ये थोड़ी छोटी होती है, तो वहां पर जो छोटी वाली साइड है उधर 60 डिग्री का कोण बनेगा, इधर 30 का और इधर 90 का, और यहाँ पे एक 90 का और दोनों 45 डिग्री के कोण बनेंगे। अब क्या पूछा गया कि क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में सेम सेम है। तो आप कहोगे हाँ, एक ऐसी चीज है जो दोनों में ही सेम सेम है। कौन सी? 90 डिग्री का कोण। इसमें भी
90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके अंदर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप क्या दोगे, बिल्कुल। पहले सेट स्क्वायर में तो हमारा कितना है 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। दूसरे के अंदर हमारा 45 डिग्री और 90 डिग्री है, और 90 डिग्री जो है वो दोनों के अंदर ही कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है। आपको दे दिया गया कि रेखा एल जो है, रेखा एल ये बिल्कुल सीधी जा रही है रेखा एल, और ये जो खड़ी रेखा है इसको क्या बोला गया, रेखा एम, ठीक है। अब देखिएगा रेखा एल पर कई सारे बिंदु स्थित हैं और रेखा एम पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है पी और दूसरा बिंदु है ई, ठीक है। देखिएगा पी और ई किस पर स्थित है, इस पर स्थित है। ई जो बिंदु है वो एल पर भी स्थित है और एम पर भी स्थित है, यानी दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ई बिंदु दोनों पर स्थित होगा। अब ये स्थिति तो आपको समझ आ गई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या, देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या CE बराबर है क्या EG के। तो पहले CE देखिए कितना है, तो देखिएगा 3 से 4 तक 1 और D से यानी 4 से 5 तक 1, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर दो खानों की लंबाई कह सकते हो, 2 खानों की लंबाई है C और E की। तो आप कह दोगे कि C और E जो है वो भी क्या है, 2 खानों की लंबाई वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो E और G भी तो 2 खानों की लंबाई वाले हैं, यानी 5 से लेकर के 7 2 खाने आते हैं, और ये भी क्या है E और G। इसका मतलब आप कह सकते हो कि CE और EG बराबर है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हो 2 ही खाने आ रहे हैं और इसके अंदर भी 2 ही खाने आ रहे हैं, एक 3 से 4 वाला, एक 4 से 5 वाला, और इसमें भी 5 से 6 वाला, 6 से 7 वाला। बीच में अंतर कितना है, 2 का ही तो अंतर है, ठीक है। यानी CE और EG बराबर है, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, क्या रेखा PE पहचान कीजिए, PE रेखा PE जो है रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है या नहीं करती है। अब देखिएगा रेखाखंड CG, रेखाखंड ये पूरी CG यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखाखंड CG हो गई। अब इसको बिल्कुल बीच में से कौन काट रहा है, बिल्कुल बीच में से आपको काटती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी, PE। तो PE बिल्कुल बीच में से काट रही है और लंब भी है, तो आप कह सकते हो कि PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। तो आप कह दोगे कि हाँ ये तो इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा कि हाँ रेखा PE रेखाखंड CG को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समान 2 भागों में बांटती है। क्योंकि हमें पता है कि CE बराबर है EG के, CE EG के बराबर है, इसका मतलब PE CG को 2 भागों में बांट रही है बराबर, क्योंकि 1 भाग ये रहा, 1 भाग ये रहा, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है। कोई 2 ऐसे रेखाखंड लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक हो। कोई 2 ऐसे रेखाखंड देखने जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक हो। तो एक रेखाखंड तो हमारा वही हो गया CG, ठीक है। CG के लिए, CG जो रेखाखंड है इसके लिए PE जो इसके बीच में काट रहा है, लंब समद्विभाजक है, समान 2 भागों में काट रहा है और लंब भी है, ठीक है। और क्या लेना है, तो एक आप ले लीजिए D से लेकर के F तक। तो आप ऐसे कितने भी रेखाखंड बता सकते हैं, जैसे एक तो हो गया DF तक, इसको ये कैसे काट रहा है, DE और EF में काट रहा है, ठीक है। और दूसरा आप CG ले लीजिए, CE और EG में काट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 2 रेखाखंड आपने बता दिया, DF हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, CG, ठीक है। तो 2 ऐसे रेखाखंड हो गए। उसके बाद क्या कहा है, क्या निम्नलिखित सत्य है क्या, कौन कौन सी कंडीशन दी है इसने। जो कंडीशन दी है, पहला पूछा है कि क्या AC जो है वो ग्रेटर देन FG है क्या, FG से ग्रेटर है क्या। दूसरा उसने पूछा है कि क्या CD बराबर GH की लंबाई के है क्या। और तीसरा उसने पूछा है कि क्या BC लेस देन EH है क्या, BC लेस देन EH है क्या। तो ये 3 चीजें उसने पूछी है। तो देखिएगा सबसे पहले देखते हैं AC।
ए सी कितनी लंबाई है, 1 और 2 लंबाई वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एफ जी के बीच में तो एक ही लंबाई है, इसका मतलब ए सी बड़ी है, तो इसका मतलब ये बात सही होगी, क्योंकि ए सी के बीच में कितने आते हैं, 2 खाने, और इसके बीच में तो सिर्फ 1 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ से ए और सी के बीच में कितनी लंबाई आ रही है, 1 और 2 की लंबाई आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो केवल 1 की ही लंबाई है, 6 से 7 1 की लंबाई, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सी डी और जी एच, सी से डी एक ही लंबाई, जी से एच एक ही लंबाई, इसका मतलब ये भी सही है, सी डी और जी एच बराबर आ रहे हैं। तीसरी बात उसने की है बी से सी के बीच में 1 का ही गैप है, और ई से एच के बीच में तो 1 2 3 का गैप आ गया, मतलब ई एच के अंदर तो कितना गैप है, 3 का, लेकिन इसमें क्या है, 1 का ही गैप है, तो क्या 3 1 से बड़ा नहीं होता क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल बड़ा होता है, इसका मतलब थर्ड भी सही हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि तीनों के तीनों सत्य है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने आज जो हमारी प्रश्नावली है 5.5 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में अगली प्रश्नावली देखेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।